ये बातें ना जब पावर में होते हैं तब कहने में बहुत आसान लगता है कि जेनजी जनता क्या ही उखाड़ लेगी, पावर में तो मंत्री है ना, आगे ना मंत्री के हाथ में। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि भाई नेपाल में अगर डंडा राज ही चलाना था तो इस सरकार का होने का मतलब क्या था। मेरा आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में बन रहा है कि एक तरीके से गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी जनता को घोटती है, गले को घोटती है जनता के। और जब जनता यानी कि शरीफ जनता शराफत छोड़ती है तो ये नंगे होके सड़क पे पिटते हुए नजर आते हैं। एक एक नेता को सड़क पे पीटा जाना चाहिए जो ऐसी हरकतें करता है। जब जनता बिदक जाएगी ना तो तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी। इसी जनता के साथ फ्रॉड किए थे, इसी जनता के साथ तुमने करप्शन करी। कहता हूं ना हमेशा कि करप्ट सरकार सुधर जाए टाइम आने पे, अगर नहीं सुधरती तो जनता सुधारना भी जानती है। चाहे नेपाल आज जल रहा हो, लोग झुलस रहे हों, लेकिन नेपाल अब उस रास्ते पे है जब यहां पे ये चीजें करने से पहले सरकारें सोचेंगी कि क्या हो सकता है। जेनजी एक ऐसा शब्द जो हमारे आने वाले फ्यूचर को बयान कर दे। जेनजी ऐसी जनता जिसके ऊपर हमारे देश की बुनियाद टिकी हो। जेनजी जब उन्होंने कोई करप्शन के अगेंस्ट वीडियो बना के डाली तो नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। जेनजी जब प्रोटेस्ट करने पे आए तो सीधी जनता के ऊपर गोलियां चला दी। 20 बच्चे जो मर गए, कौन जिम्मेवार है इसका? नेपाल गवर्नमेंट। तो फिर ठीक है, जनता ने फिर अपना फैसला सुनाया और जनता ने सड़क पे कुत्तों की तरह वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को पीटा। जनता ने यहां तक की हालत कर दी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की पत्नी तक को मार दिया। हालांकि मैं मारने और हिंसा करने के हक में नहीं हूं, लेकिन एक इंसान को आप कितना गर्दन तक घूट दोगे कि वो इंसान परेशान होके ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए। और ये पूरी की पूरी एक देश की जनता है जिसे अमन पसंद देश कहा जाता था। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है नेपाल के साथ ये अमन पसंद शब्द को जोड़ते हुए, खत्म करते हुए कि था है नहीं। ये इतने सालों का गुस्सा, जनता ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया होगा, इन बच्चों ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया होगा जो उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा। इस चीज को समझने के लिए, इनका दर्द महसूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैं जो हमें बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। 20 बच्चे जिनके ऊपर शूट एट साइड का ऑर्डर चला, वो 20 बच्चों के परिवार अगर इन नेताओं को जला भी दें तो कम है। मैं जानता हूं मेरे शब्द थोड़े हार्श हैं, बट इससे बहुत सारे देशों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जनता की शराफत का फायदा उठाना बंद करें। क्योंकि जब एक शरीफ शराफत छोड़ता है ना तो सिर्फ तख्ते नहीं पलटते, सिर्फ तख्ते नहीं पलटते, बहुत कुछ पलट जाता है। नंगा होता नेता सड़कों पे पिटता हुआ नजर आता है। भागता हुआ नेता जनता से जूते और लाते खाता हुआ पाया जाता है। जब तक सरकारें, किसी भी देश की सरकारें, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या किसी भी गवर्नमेंट की बात करो या अमेरिका की बात कर लो, लेकिन जब तक ये सरकारें जनता के साथ लॉयल नहीं होंगी, कभी ना कभी जनता का गुस्सा फूटेगा। क्या हो गया सोशल मीडिया बैन करके? जब सोशल मीडिया पे राइट टू स्पीच की पावर छीनने की कोशिश करी सरकार ने, जेनजी भड़का, उतरा सड़कों पे और सड़क पे ले आया सारी की सारी सरकार को। अब ढूंढते फिर रहे हैं नया प्राइम मिनिस्टर। कोई सिक्योरिटी गार्ड आगे नहीं आया। ये होता है जनता का पावर। जनता का मुंह बंद करोगे तो जनता कहां से घुस के तुम्हें कहां पे सुनाएगी, इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। नेपाल की जनता का यह डिसीजन सर आंखों पे बहुत
बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि अपने राइट्स के लिए खड़े हुए ये लोग। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है, जो हिंसा हुई, जिन लोगों की मृत्यु हुई, चाहे वो बुरे थे अच्छे, फर्क नहीं पड़ता। दुख सिर्फ इस बात का है कि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इन्हें कुर्सियों पे बिठाया था। ये लोग वो लोग हैं जिनकी वजह से आज इनके पास ये पावर थी। ये लोग वो लोग हैं जिनकी वजह से आज ये सिक्योरिटी गार्ड्स को सैलरी मिलती है। और इन्हीं के साथ पीठ में छुरा भोंकने का काम जब ये सरकार करती है तो सरकार को सड़क पे नंगा करके पीटा जाता है। ये नेपाल ने दर्शाया है। पार्लियामेंट फूंक दिया, जहां पे डिसीजन ही जनता की फेवर में ना हो, वैसे पार्लियामेंट का करना क्या। प्राइम मिनिस्टर का घर फूंक दिया। जब प्राइम मिनिस्टर जनता का सेवक ही नहीं है तो वैसे प्राइम मिनिस्टर का करना क्या। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पे लाके पीटा, जिसने वहां पे फाइनेंस की कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि रोजगार क्रिएट हो सके। ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर का करना क्या। नेपाल की जनता ने दिखाया जनता क्या होती है। बाकी देश के नेता अपने आप सुधर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रास्ते को अपनाने का सोचते होंगे। मैं तो फिर भी हिंसा के हक में नहीं हूं, पर फ्रस्ट्रेशन दी निकली। सरकार ने जो लोगों के साथ गलत किया उसका भुगतान उन्होंने इसी जन्म में खड़े पैर कर दिया। मैं पहले इस मुद्दे पे बिल्कुल नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी हिंसा का सपोर्ट करूं। बट सपोर्ट नहीं यार, इसकी पूरी स्टोरी जानने के बाद मेरा दिमाग और मेरा दिल पसीज गया यार। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी पूरी स्टोरी तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि ये क्या हुआ है प्रॉब्लम, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बोलना। अगर मेरे को अच्छे नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं, आप लोग चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो मैं फॉर श्योर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि जनता का ये फैसला सही है या नहीं, वो तो आप ही डिसाइड करो। लेकिन जनता ने ऐसा किया क्यों और क्या इसकी एक्चुअल वजह थी, इसकी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा फॉर श्योर। पर मैं वादा करता हूं गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, तो जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए मैं बोला हूं और मैं बोलूंगा, और बिना डरे बोलूंगा। आज भी मैं उन्हीं जेनजी के साथ हूं जो मेरे रिएक्शंस देख के नेपाल से मुझे मैसेज करते हैं, भैया हम आपको बहुत प्यार करते हैं। बड़ा बुरा लग रहा था बेचारों को सड़कों पे खून से सने देख के। बड़ा बुरा लग रहा था एक जूता जो खून से सना था उसकी फोटो वायरल होती देख के। मुझे पता है कि इस वीडियो पे शायद उतने व्यूज नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, कोई शेयर नहीं करेगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं उतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूं। लेकिन मेरा दिल पसीज रहा था ये सब देखते हुए, रुका नहीं गया मुझसे वीडियो बनाए बिना। बाकी गाइज, मेरी तरफ से अगर किसी भी तरह का कोई सपोर्ट, चाहे वोकल तौर पे हो या जैसे भी हो, किसी को भी चाहिए, नेपाल जनता को चाहिए, तो प्लीज़ बताइए, मेरी तरफ से ज़रूर आएगा। मैं मीडिया हाउस की बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता कि उनकी कितनी बातें कहाँ तक सच्ची हैं, कहाँ तक झूठी हैं, ये तो वही जाने। लेकिन मेरी तरफ से मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि मैं सच के साथ हमेशा खड़ा हूँ। मुझे मैसेज करना अगर किसी को कोई मैं सपोर्ट कर सकूँ। हाँ, पैसे की सपोर्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ही इतने नहीं है, लेकिन चैनल के थ्रू कोई बात पहुंचानी हो, कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो ज़रूर मेरा चैनल आप लोगों के साथ है, हमेशा रहेगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और गाइस जय हिंद।